दोस्तों, सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, ये भरोसा है, सुरक्षा है और संकट के समय इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। सदियों से राजाओं के खजाने में भी सोना था और आज भी हर घर की तिजोरी में अगर कुछ सबसे कीमती है तो वो है सोना। लेकिन सवाल ये है, आखिर सोने का दाम अचानक क्यों बढ़ जाता है, कभी क्यों गिर जाता है और जब सोने की कीमत बदलती है तो देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? आज हम इसे गहराई से समझेंगे, आसान भाषा में, दमदार तरीके से। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें। येलो 1, सोना आखिर इतना खास क्यों है? सोना सीमित है, इसे छापा नहीं जा सकता। जैसे सरकार नोट छाप सकती है, लेकिन सोना जमीन से मेहनत करके निकालना पड़ता है। इसीलिए जब भी लोगों को डर लगता है कि उनकी मुद्रा की कीमत गिर सकती है, वे सोने की तरफ भागते हैं। इतिहास गवाह है, जब भी दुनिया में बड़ी उथल-पुथल हुई, सोना चमका है। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 आया, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, शेयर मार्केट गिर रहे थे और सोना रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि लोग सुरक्षित जगह पर पैसा रखना चाहते थे। 5-2, सोने का दाम कब बढ़ता है? अब असली बात। 1, जब दुनिया में संकट हो, युद्ध, महामारी, आर्थिक मंदी, जब भी अस्थिरता बढ़ती है, लोग शेयर बाजार से पैसा निकालकर सोना खरीदते हैं। जैसे अगर सेंसेक्स या डाउ जोन्स गिरता है तो निवेशक घबरा जाते हैं। डर बढ़ता है, सोने की मांग बढ़ती है, कीमत बढ़ती है। 2, जब महंगाई बढ़ती है, अगर बाजार में महंगाई बढ़ रही हो तो आपकी जेब में रखा पैसा धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। ऐसे में लोग अपनी खरीद शक्ति बचाने के लिए सोना खरीदते हैं, क्योंकि सोना लंबे समय में महंगाई से लड़ने की ताकत रखता है। 3, जब डॉलर कमजोर होता है, सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ट्रेड होता है। अगर यूएस डॉलर कमजोर होता है तो सोना महंगा हो जाता है, क्योंकि डॉलर की कीमत गिरती है तो उसी सोने के लिए ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। 4, जब केंद्रीय बैंक सोना खरीदते हैं, दुनिया के बड़े देश अपनी सुरक्षा के लिए सोना जमा करते हैं। अगर केंद्रीय बैंक ज्यादा सोना खरीदने लगे तो वैश्विक मांग बढ़ जाती है और कीमत ऊपर चली जाती है। ब्लू 3, सोने का दाम कब घटता है? अब समझते हैं गिरावट। 1, जब अर्थव्यवस्था मजबूत हो, अगर देश में रोजगार बढ़ रहे हों, बिजनेस फल फूल रहे हों, लोग जोखिम लेने के लिए तैयार हों, तो वे सोना बेचकर शेयर बाजार या बिजनेस में निवेश करते हैं। डिमांड कम, कीमत कम। 2, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, अगर बैंक ज्यादा ब्याज दे रहे हों तो लोग सोचते हैं सोना रखने से अच्छा है एफडी में पैसा रख दें। इससे सोने की मांग घटती है और कीमत नीचे आती है। 3, जब डॉलर मजबूत होता है, डॉलर मजबूत होने पर सोना अक्सर सस्ता होता है, क्योंकि दुनिया भर के खरीदारों के लिए ये महंगा पड़ता है। अर्थ 4, भारत पर क्या असर पड़ता है? भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ताओं में से एक है। शादी, ब्याह, त्योहार, निवेश, हर जगह सोना शामिल है। अगर सोना महंगा हो जाए, ज्वेलरी की बिक्री घटती है, शादी का बजट बढ़ जाता है, आम आदमी खरीदने से डरता है। लेकिन एक और पहलू है, अगर देश के पास ज्यादा सोना है तो आर्थिक सुरक्षा मजबूत मानी जाती है। अर्थ 5, दुनिया पर क्या असर पड़ता है? अगर सोना तेजी से बढ़ रहा है तो समझिए दुनिया में डर है, अनिश्चितता है। अगर सोना गिर रहा है तो समझिए निवेशक भरोसे में है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। सोना दुनिया की अर्थव्यवस्था का इमोशनल इंडिकेटर है, ये लोगों के डर और भरोसे को दिखाता है। 5-6, आम इंसान को क्या समझना चाहिए? सबसे जरूरी बात, सोना हमेशा ऊपर ही जाएगा ऐसा नहीं है और हमेशा नीचे रहेगा ऐसा भी नहीं। अगर आप निवेश के लिए सोना खरीद रहे हैं, लंबी अवधि सोचें, पूरी बचत सोने में ना लगाएं, बाजार की स्थिति समझें। सोना सुरक्षा देता है, लेकिन अमीरी रातों रात नहीं देता। दमदार क्लोजिंग। दोस्तों, जब डर बढ़ता है सोना चमकता है, जब भरोसा बढ़ता है सोना शांत हो जाता है। सोना सिर्फ गहना नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर है। इसलिए अगली बार जब आप सुने गोल्ड प्राइस में बड़ी तेजी, तो सिर्फ कीमत मत देखिए, उसके पीछे छिपी दुनिया की कहानी को समझिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आप सोने में निवेश करते हैं या नहीं।